हे, 10th का एग्ज़ाम हो गया? हाँ। आगे का कुछ सोची है क्या लेना है? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कुछ आइडिया है? हम आपसे यही पूछने वाले थे कि 10th का तो एग्ज़ाम हो गया। अच्छा, तो कब? रिजल्ट आने के बाद? नहीं, वो बस सोच रहे थे कि पूछेंगे। तो अच्छा, वही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि कौन सा स्ट्रीम ले, साइंस, एग्जैक्टली कॉमर्स। इसीलिए तुमसे ये सवाल हम पूछे हैं अभी। देखो जिस एज में तुम लोग हो ना, इस एज में बड़ा नॉर्मल है ये कि लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम सब्जेक्ट ले कौन सा। तुमको एक लगेगा कि यार साइंस ले लेते हैं। साइंस कब लगेगा पता है? जब तुम्हारा 2-4 फ्रेंड लोग तुम्हारे सर्कल के वो लोग साइंस लेंगे, तो तुमको लगेगा यार मेरा फ्रेंड लोग साइंस लिया है तो हम भी ले लेते हैं। फिर तुमको ये भी लगेगा कि कॉमर्स ले लेते हैं। अब कॉमर्स तुमको इसलिए लगेगा कि शायद साइंस की अपेक्षा ये आसान होगा, ठीक। और आर्ट्स की तरफ तो तुम्हारा दिमाग ही नहीं जाएगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो समझो। लोगों को ऐसा मिथ बन गया है कि आर्ट्स वो लोग लेता है जो पढ़ने में एकदम कमज़ोर हो। ऐसा है बिल्कुल नहीं, वो उनका नॉलेज कम होता है। तुमको एक एक करके समझाते हैं और अभी तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा कि तुमको आगे लेना कौन सा सब्जेक्ट है। समझी? देख, जैसे तुम 10th तक तो पढ़ाई की हो, ठीक है। दूसरों को तुम क्या बताई हो इस चीज़ को तो भूल ही जाओ। अपना देखो कि तुम खुद कितना तैयारी की हो, तुमको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मन लगता है। क्या तुम्हारा साइंस सेक्शन बढ़िया है? क्या तुम्हारा मैथ्स का सेक्शन बढ़िया है? अगर तुम्हारा साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, अलग से मैथ्स, साइंस में ये 2 सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों तुम्हारा अच्छा है, देखो खुद के साथ तो ईमानदार हो, अपने से तो झूठ बोलोगी नहीं। अगर ये 3 सब्जेक्ट पे तेरा पकड़ है तो नो डाउट बिना किसी संकोच के सीधे साइंस ले लो मैथ्स के साथ, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ले लो, ठीक है। मान लो कि तुम्हारा बायो अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, तो ऐसे कंडीशन में बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ ले सकती है। क्लियर है? अगर मान लो कि तुम्हारा ये दोनों ही खराब है, साइंस में तुमको कुछ खास समझ आता नहीं है, मैथ्स में भी तुमको थोड़ा बहुत तकलीफ होता है, ठीक। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसका बेस एकदम डल हो, मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं है, पल्ले ही नहीं पड़ता है, तो वैसे स्टूडेंट को एकदम आंख मूंद कर कॉमर्स लेना चाहिए। देखो दिखावे में कभी मत जाना, कौन क्या ले रहा है इससे ये मैटर ही नहीं करता है तुम्हारे जीवन में। तुमको आगे क्या बढ़ना है ये मैटर कर रहा है। तो तुम वैसे स्टूडेंट को जिसका बेस एकदम कमज़ोर हो गया, मतलब उसको कुछ खास पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट रहा नहीं है 10th तक में, तो वैसे स्टूडेंट को कॉमर्स लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉमर्स का जो 11th होता है ना, जैसे तुम पढ़ाई शुरू करती हो तो नर्सरी से करती हो ना, वैसे ही कॉमर्स वालों का नर्सरी 11th है। यानी जिस बच्चे का 10th तक का बेस बहुत भी कमज़ोर है ना, अगर वो भी कॉमर्स ले लिया और ईमानदारी से थोड़ा पढ़ाई किया तो कॉमर्स उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, हम खुद लिए थे। मेरा 10th बहुत डल था, तुमको पता ही है, सारा कहानी जान रही हो। तो उसी कंडीशन में जब हम कॉमर्स लिए ना तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ से जग गया, क्योंकि बेस कमज़ोर था और नया नया चीज़ आया था और पढ़ाई में मन लग गया थोड़ा सा। तो कॉमर्स लेना तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, मतलब उसके लिए जिसका बेस बहुत कमज़ोर है। अभी आर्ट्स वालों का चक्कर क्या है, लोगों को लगता है यार आर्ट्स सिर्फ वो लेगा जिसका सारा चीज़ एकदम ख़राब हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता हो। लड़की उड़की को ज़्यादातर घर वाले लोग, हम लोग के एरिया में देखती हो, लड़की को सीधे आर्ट्स दिला दी, क्या पढ़ेगी? समझ रही है कि नहीं? इससे तो ऊपर निकलना है। अब आर्ट्स का मिथ क्लियर करते हैं। देखो आर्ट्स वैसे स्टूडेंट को लेना चाहिए जिसको सोशल साइंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, जैसे पॉलिटी पढ़ी हो, सिविक्स पढ़ी हो, सिविक्स में इंटरेस्ट हो, हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट हो। अगर ये सारा सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, तो सीधे बिना किसी सोच के साथ तुम आर्ट्स की तरफ जा सकती हो। देखो हर चीज़ में, हर जो भी तुम सब्जेक्ट लेती हो ना, उस सब्जेक्ट में जॉब है, ठीक है। आगे तुम्हारा क्या डिसीजन है कि आगे तुमको क्या करना है वो मैटर। अब सपोज कि तुम कहोगी कि हमको इंजीनियर बनना है, तो आर्ट्स लेके तो बन नहीं पाओगी, तुमको लेना पड़ेगा साइंस। लेकिन तुमको अपना एबिलिटी भी तो देखना है कि क्या तुम साइंस को समझने लायक हो भी कि नहीं। अब जोश जोश में आदमी ले लेता, नहीं हम इंजीनियर बनेंगे। 3 इडियट में देखी नहीं है, बोलता नहीं है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अब अगर सपोज उसको साइंस ही नहीं समझ में आ रहा और उसको बोला जाए इंजीनियर बनने को, कहाँ से बन पाएगा? समझ रही हो कि नहीं? तो वही चीज़ है। तो तुमको अगर आर्ट्स लेना है, मतलब अगर तुमको जैसे बहुत अच्छा तुमको मज़ा आता है, जैसे हिस्ट्री पढ़ती है तो तुमको बड़ा इंटरेस्ट आता है, पॉलिटी सिविक्स पढ़ती हो तो इंटरेस्ट आता है, ज्योग्राफी पढ़ती हो तो इंटरेस्ट आता है, बिना किसी संकोच के आर्ट्स की तरफ स्विच करो। आगे जो तुम्हारा इंटरेस्ट होगा ना वो उसके तरफ दिखेगा।
अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट बनाया गया है, कॉमर्स अलग से, साइंस अलग से, और ये क्या कहते हैं आर्ट्स अलग से, तो उस स्ट्रीम में जॉब है, समझ रही है ना? तो उसके तरफ तुमको तैयारी करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? हाँ। क्या लगेगी आगे जाके? आर्ट्स। आर्ट्स लेगी? हाँ। पक्का? हाँ। तो सब बोलेगा पढ़ने में बकलोलती है। नहीं, क्या करना है आगे बता? लॉ। लॉ करना है? हाँ। बहुत सही जा रही है। बिना किसी संकोच के लो, दुनिया क्या बोलेगा। आर्ट्स को खराब वही बोलता है जिसको आर्ट्स के बारे में नॉलेज ही नहीं होता है, समझी? आर्ट्स बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट होता है, हर किसी के बस का बात नहीं है। आर्ट्स पढ़ लेना अच्छे से, ले रही है प्राउड के साथ ले। जो उसको खराब बोलता है उसको नॉलेज कम है, समझी? आगे लॉ करेगी, हमारा केस लड़ेगी ना फ्री में। ठीक है। उम्मीद है कि इस कन्वर्सेशन के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको लेना कौन सा सब्जेक्ट है, आर्ट्स लेना है, मैथ्स लेना है, या फिर कॉमर्स लेना है। ये बहुत बड़ा मिथ होता है लोगों में, बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों में कि यार कौन सा सब्जेक्ट पिक करे। तो ये गलती मत कीजिएगा। इस वीडियो को अच्छे से समझने के बाद अब उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको आगे लेना कौन सा सब्जेक्ट है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।